होना चाहिए और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर गन्ने का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के पुण्यकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपकाकर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा नित्य का सब काम कर। श्री शिवा नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष और बहुत ही खास होने वाली है। कल पड़ने जा रहा है सोमवार, माघ माह का सोमवार। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय बताया है, मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस प्रकार से करना है। दोस्तों इस वीडियो में 2 उपाय बताए हैं जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं ये उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है, मुझे इस एग्जाम में पास होना ही होना है, या कोई इंटरव्यू है, जॉब है, किसी के लिए आज प्रयास कर रहे हैं, काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पा रहा है और उसमें निकल नहीं पा रहे आप, क्लियर नहीं कर पा रहे, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। चलिए जानते हैं। गन्ने का रस लेना है आपको 2 पात्रों में, 2 लोटे ले लीजिए। मैंने इसमें 1 लोटा लिया हुआ है, लेकिन आपको 2 लोटे लेने हैं। दोनों लोटों में गन्ने का रस भर लीजिए और उसे लेकर के शिव मंदिर पहुंच जाइए। दोस्तों शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में कहा है क्लियर कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है और दोनों हाथों में गन्ने का रस जो पात्र लेकर के गए हैं उन दोनों हाथों में, एक हाथ में 1 लोटा और एक हाथ में 1 लोटा लेकर के जैसे कि कावड़ समर्पित करते हैं, इसी प्रकार से त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के इस गन्ने के रस को अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए दोनों हाथों से गन्ने का रस एक साथ समर्पित करना है। जैसे पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं, सावन में 2 पात्र ले जाने के लिए बोलते हैं दोनों हाथों में, इसी प्रकार से आपको दोनों हाथों में 2 लोटे ले जाने हैं और गन्ने का रस शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोस्तों और दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इस उपाय को आपको मैंने बताया कि जब करना है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले जो सोमवार पड़े, आप वहीं पर आपको चंदन लगा देना है और त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के वहीं थोड़ी देर बैठ करके अपने मन की बात बाबा से कहनी है, बाबा मुझे इस एग्जाम में क्लियर करना ही करना है। तो दोस्तों जरूर ही जरूर भोलेनाथ आपकी इच्छा को पूरा करेंगे और आपको एग्जाम में क्लियर करवाएंगे, या जॉब या इंटरव्यू जो भी होगा आपका वो सब क्लियर होगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम देने के लिए जिस दिन जाएं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस एग्जाम में अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया, कहीं क्लियर ना कर पाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको एक तांबे का कलश लेना है दोस्तों, इसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से। एक जल का पात्र ले जाइए, इस तरह से आपको जल भर लेना है, इसमें थोड़ा मीठा डालें तो डाल लें और एक बेलपत्री ले लेनी है और थोड़ा सा लेना है आपको शहद और शिव मंदिर पहुंच जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और जब एग्जाम देने के लिए जाए, जिस दिन जाए एग्जाम देने के लिए, उस दिन आपको इस बीच वाली पट्टी पर, दोस्तों ध्यान रखना, इस बीच वाली पट्टी पर आपको सारी पट्टी पर इस तरह से शहद लगा लेना है। ध्यान रखिएगा जिस दिन एग्जाम देने के लिए जाएं तो ये शहद वाली पत्ती शिव जी पर चिपका करके जाएं। किस तरह से चिपकानी है इसकी भी एक विधि है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। सबसे पहले जल समर्पित करेंगे गणेश जी के स्थान पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करके कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के कमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करते हुए इस तरह से धीरे धीरे जल समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के पश्चात आपको ये जो पत्ती है इसको पूज्य गुरुदेव ने कहा ये यहां से दबाएंगे और इस तरह से, ध्यान रखिएगा, ये अंगूठे से यूं दबाएंगे और इस तरह से, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी कामना को, बाबा मैं आज एग्जाम देने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरा एग्जाम अच्छी तरह से जाए और जो भी पढ़ा है वही याद आए, इस तरह से चिपका करके और सीधे एग्जाम देने के लिए चले जाइए।
दोस्तों पूज्य गुरुदेव का कहना है कि कैसा भी आपने पढ़ाई करी हो उसे भी बाबा क्लियर कर देंगे, आपके उस एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आए। तो दोस्तों फिर प्रणाम करने के बाद सीधे चले जाना है। दोस्तों ये थी जानकारी आज की, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा।